तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम सतीश मालविया लेकर आ गया हूँ आपके पास एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में प्यारे बच्चों हमने बात कर ली थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव क्या होते हैं, कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमको पता होने चाहिए, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अ वेव क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सब हमने देख लिया था। आज हम आगे की कहानी की बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले अपन एक बार रिकैप कर लेते हैं अपन ने क्या क्या देख लिया है। तो साउंड वेव क्या होती है? साउंड वेव होती है एक ऐसी वाइब्रेशन जो किसी मीडियम के थ्रू चलती है लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में, और साउंड वेव एक तरीके की एनर्जी है जो आपको सुनने में हेल्प कर रही है। देन हमने देखा है कि मीडियम क्या होता है। मीडियम मतलब वो सराउंडिंग या एनवायरमेंट जहां पर साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है। सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। देन हमने देखा वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है? टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है किसी भी चीज का। ठीक है, जब टू अप डाउन लेफ्ट राइट किसी भी दो डायरेक्शन में अगर कोई वेव, कोई बॉडी लगातार मूव कर रही है मतलब वो वाइब्रेट कर रही है। देन कंप्रेशन देखा हमने। कंप्रेशन क्या होता है? वो एरिया, वो पार्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव का जहां पर पार्टिकल्स पास पास होते हैं, एक दूसरे के अंदर घुसे हुए होते हैं, कंप्रेस होते हैं। रेफ्रैक्शन अपन ने देखा कि जहां पर पार्टिकल्स दूर दूर हैं। ठीक। देन वेवलेंथ, दो कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ या फिर क्रेस्ट के बीच की दूरी। देन फ्रीक्वेंसी हमने देखा कि एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। देन एम्पलीट्यूड देखा कि भाई कितना वर्टिकल डिस्टेंस चल रहा है, कितनी लाउड है वॉइस। देन पिच। पिच क्या है भैया? कि कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, जितना ज्यादा पिच रहेगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी रहेगी। ठीक है, पिच क्या है बेटा? हाउ हाई और लो सीम्स टू बी द साउंड डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी। देन लाउडनेस, कि भाई कितना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ साउंड चल रहा है, कितना ज्यादा ज्यादा सुनाई दे रहा है, लाउड सुनाई दे रहा है। स्पीड ऑफ साउंड, कि भाई कितना वेवलेंथ चल रहे हैं, कितना टाइम में कितना डिस्टेंस चल रहा है, कितना टाइम में किसी मीडियम के अंदर। एको पढ़ने वाले हैं अपन अभी आगे, एको की कहानी पढ़ेंगे। और ऑडिबल रेंज, इंसान की ऑडिबल रेंज क्या होती है बेटा? इंसान की ऑडिबल रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की आवाज को सुन सकते हैं। बोले 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000, इतना हम सुन सकते हैं। इसके नीचे, इसके ऊपर सुनाया नहीं जा सकता। ठीक है, सुनाया नहीं देगा हमको। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज हमारी ह्यूमंस की ऑडिबल रेंज होती है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कहानी? आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी है, समझ में आ चुकी है कि हमने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है प्यारे बच्चों। ठीक, देखते हैं अब क्या है भाई। अब सुपरसोनिक स्पीड या फिर सुपरसोनिक बूम। सुपरसोनिक स्पीड या सुपरसोनिक बूम क्या होता है बेटा? जब भी फाइटर जेट्स हम ट्रेवल करते हैं, फाइटर जेट्स की जो वेलोसिटी होती है बेटा वो बहुत ज्यादा होती है। वो 350 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड पे ट्रेवल करते हैं। अब 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब कोई ट्रेवल करता है, 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब कोई ट्रेवल करता है, तो साउंड की स्पीड है मैक्सिमम 346 से ज्यादा है। मतलब अगर हम साउंड की स्पीड से ज्यादा ट्रेवल करने लग जाएंगे, साउंड की स्पीड से ज्यादा अगर ट्रेवल करेंगे, तो वहां पर एक क्रिएट होता है सोनिक बूम। क्या क्रिएट होता है? सोनिक बूम। सोनिक बूम मतलब एक बहुत लाउड साउंड क्रिएट होता है, एक बहुत जोर से आवाज आती है, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो साउंड के बैरियर को तोड़ के आगे बढ़ रहा है, साउंड की स्पीड से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। जब भी कोई चीज साउंड की स्पीड से ज्यादा बढ़ेगी, आगे तेज चलेगी, उसकी वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा होगी, तो क्रिएट होगा एक सुपरसोनिक बूम। ठीक है, ये जो सुपरसोनिक बूम होता है, ये सोनिक बूम आपको एक बहुत लाउड आवाज, एक लाउड शोर देगा। ठीक है, जिसके वजह जो बिल्कुल भी प्लीजेंट नहीं होता सुनने के लिए, बहुत जोर से आवाज आती है। क्यों? क्योंकि साउंड बैरियर ब्रेक हो जाता है, और साउंड बैरियर जब ब्रेक होगा तो उस बैरियर के ब्रेक होने की वजह से सुपरसोनिक बूम सुनाई देता है। और सुपरसोनिक स्पीड का मतलब ऐसी स्पीड जिसके अंदर आप साउंड की स्पीड से ज्यादा ट्रेवल करें। साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड के अंदर अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? सुपरसोनिक स्पीड कहेंगे। इस बात को याद रखिएगा। मैं आपको दिखा देता हूं कि सुपरसोनिक स्पीड दिखाई कैसे देगी। जब कोई ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर ट्रेवल करता है बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर ट्रेवल करता है, तो देखो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसके पीछे हल्का सा आपको ये कैसा ट्रायंगुलर शेप बनता हुआ दिखाई देगा। वो जो ट्रायंगुलर शेप बन रहा था बेटा, दैट वाज सुपरसोनिक स्पीड। ये देखो, ये ट्रायंगुलर शेप बन रहा है पीछे की तरफ। जो ट्रायंगुलर शेप बन रहा है ये बताता है कि साउंड बैरियर तोड़ आगे बढ़ेगा। साउंड बैरियर को तोड़ के आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं, ये देखो, ये जो ट्रायंगुलर शेप बन रहा है ना, एक हवा जैसा। ठीक है, ये जो हवा जैसी बन रही है इस जेट के पीछे, ये शो कर रहा है कि ये जो बॉडी है ये साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड में ट्रेवल कर रहा है। जब हम साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करते हैं तो एक सुपरसोनिक बूम क्रिएट होता है, जिसके अंदर बहुत तेज आवाज आती है। और सुपरसोनिक बूम कब क्रिएट होता है? जब साउंड बैरियर को आप तोड़ते हो।
सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है? ऐसी स्पीड जिसमें आप साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड पे ट्रेवल कर रहे हैं। आपकी वेलोसिटी और साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा है तो आप सुपरसोनिक स्पीड पे ट्रेवल कर रहे हैं। समझ में आ गई बात बेटा? बस इतना सही होता है सुपरसोनिक बूम या सुपरसोनिक स्पीड। अगले लेक्चर में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड शुरू करेंगे। मेरा नाम सुनील मालविया। वीडियोस पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।